जैसे ये चीज़ें हो गई, एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया पेन के साथ। ठीक है भाई, अब इसमें मैं कुछ स्पेस निकाल लेता हूँ कि भाई मेरा पेड़ जो है वो यहाँ पर घना होगा, यहाँ पर पत्ते होंगे। अब ये पेन वर्क तुम कर रहे हो, ठीक है भाई। अब जो चीज़ यहाँ पेन के साथ होगी, जो पेन के साथ होगी, जैसे हम कई बार खाली बैठे बैठे पेन किताब के कॉर्नर पर यूं करते रहते हैं ना, इस तरह से लाइनिंग हल्की हल्की। ठीक है, सामने टीचर कुछ समझा रहे होते हैं और हम पेज के कॉर्नर पर यूं यूं करते रहते हैं, है ना। ये वही काम होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से मैंने वो लाइनिंग, और इसको बोलते हैं सर्कुलिंग, इस काम को सर्कुलिंग। ठीक है, अब इसको देखो कई तरीके से काम होता है। एक तो हैचिंग होता है, हैचिंग होता है लाइनिंग के साथ, क्रॉस हैचिंग होता है, स्मूदिंग होता है, जैसे शेड की और फिर उंगली के साथ शेड कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसमें ये इसके बराबर यूट्यूब पे बनाते हैं ना पेड़ों के, तो पास से देखते हैं तो पत्ता एक एक नजर आता है। और इसको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ ताकि फिर आगे कुछ और भी काम करवाया जा सके। सर एक गलती भी हो सकती है, जैसे पेन से। कैसे? पेन से गलती क्यों होगी? लगानी पड़ेगी। हाँ, तो कोई बात नहीं, गलत करते करते ही ठीक होगा ना। और मैं कौन सा ठीक कर रहा हूँ, मैं भी तो कांटे ही चल रहे हैं मेरे भी। ठीक है ना। बच्चों से टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें एक्चुअल में लगेगा भी टाइम ज़्यादा। तो सही, ये है तो एक ही पेड़। हाँ, लेकिन एक पेड़ को बनाने में मुझे कितना टाइम लग रहा है पता है? कितने? 1,05,000। कोई पहाड़ है,
कोई रॉक है। ठीक है भाई। अब जैसे ये चीजें हैं ना, ये फ्रेम करने के बाद और अच्छी लगती है। कंप्लीट है सर अब ये। हाँ, ये कंप्लीट। तो आज जो आपकी आर्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रही है, तो इसमें मैंने कुछ एक पेंटिंग्स आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पर लगाई हुई है। जैसे ये पहली पेंटिंग है भारत की बात, इसको जो टाइटल मैंने दिया भारत की बात 2020। ये पेंटिंग पूरी तरह से 2020 का जो साल था उसके ऊपर डिपेंड है, उसकी पूरी स्टोरी को शो कर रहा है। इसमें मैंने ये दिखाया है कि 2020 में किस तरह से भारत बिल्कुल बंद हो चुका था। जो बीच में ये मैंने पेच दिखाया है ना, जंग लगा हुआ, तो ये शो करता है कि किस तरह से चीजें लॉक हो गई और हम किस तरह से लॉकडाउन में फंस चुके हैं। और फिर ये लोग घर जा रहे हैं, उधर मैंने कोरोना को शो किया है जो पूरी तरह से हमारे ऊपर कहर बरपा रहा है क्योंकि हमारे हालात। फिर इसके बाद ये आंदोलन करते हुए कुछ एक हाथ, कुछ एक फिगर्स मैंने दिखाए हैं, वो ये शो कर रही हैं कि 2020 में ही एक आंदोलन आया था, किसान आंदोलन जिसको बोला है, जिसमें किसान सचमुच में ही असमंसानो हो कि भाई ये ठीक है या गलत है, और ऊपर से ये कोरोना और ऊपर से लॉकडाउन। तो मैंने इस पेंटिंग को टाइटल दिया था भारत की बात 2020। इसकी एक पूरी कहानी है, ये पेंटिंग कैसे बनी, किस तरह से बनी। ये जो पेंटिंग मैंने बनाई, जैसे पहले घरों में जब हम एंटर करते थे घर में, तो बाहर ना किसी भी देवी देवता की मूर्ति लगी होती थी। तो ये मूर्ति मुझे वहीं से मिली थी, जो कि किसी टूटे पुराने मकान में ये मुझे दिखाई थी। और जैसे हम जा रहे होते हैं तो एकदम से ध्यान पड़ जाता है कि ये मूर्ति लगी हुई। तब मैंने वहाँ पर इसका फोटो क्लिक किया और मैंने इसको पेंटिंग में डाला, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें अपनी फीलिंग्स को जोड़ा कि जैसे पतासे वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो मैंने यहाँ पर खील और पतासे बनाए हनुमान जी के आगे रखे हुए। फिर जैसे हम हाथों पे रोली बांधते हैं, ठीक है, वो मैंने इसके पीछे शो किए कि भाई ये रक्षा सूत्र भी जरूरी है। ये तो सुना है ना कि जो कुछ भी है, मैटर जो है, एटम जो है, वो सारा एनर्जी ही है, ठीक है। तो एनर्जी को कंट्रोल कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। तो भारत में ये कहा जाता था कि हाथों पे रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, पगड़ी बांधनी चाहिए सिर पे, जो खंडका या जो भी होता है, पाँव में या हाथों में कुछ धातु पहननी चाहिए। तो उन चीज़ों का कुछ ना कुछ अर्थ होता कर देते हैं। और फिर इसके बाद जो ये, और ये तो फिर भी बहुत अच्छा कागज़ है, ये तो अखबार वाला कागज़ है जो मैंने ये पेंटिंग बना रखी है, ठीक है। इन पेंटिंग्स को जब हम बना देते हैं और जब इसको एक फ्रेम में डाल देते हैं, तो देखो जब चीज़ पूरी कवर हो जाती है तभी अच्छी लगती है, ठीक है। ऐसे नहीं जैसे ये पेड़, लेकिन जब हम इसको फ्रेम करेंगे, इसके चारों तरफ बॉर्डर देंगे, अब क्या है कि हमारा ध्यान उस गिलास पे भी जाता है और कलर पे भी जाता है, पेंटिंग पे भी जाता है। लेकिन जब चीज़ें फ्रेम हो जाती है ना, तब हमारा ध्यान सिर्फ पेंटिंग पे जाता है, तब वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इस वर्कशॉप में तुम यही सीखोगे कि किस तरह से पेंटिंग्स पे कंसंट्रेट किया जाए, किस तरह से वाटर कलर को यूज किया जाए, किस तरह से फेविकॉल, बॉटल्स और डेकोरेटिव जो आइटम्स हैं वो किस तरह से तैयार करेंगे। और फिर धीरे धीरे पेंटिंग की तरफ चलेंगे। जैसे मैंने पहली पेंटिंग बनाई वो थोड़ी करोगे तो ही तुम्हारी ये वर्कशॉप कामयाब होगी, नहीं तो मैं तो सिखा के चला जाऊँगा, ठीक है। तुम करोगे नहीं करोगे वो एक अलग है, जो करेगा, जो बनाएगा वो कर। समझ रहे हो ना। अगर तुम्हें पेंटिंग नहीं बनानी आई तो जीवन नहीं रुकेगा, चलता रहे। इसके अलावा, पेंटिंग्स के अलावा हम कुछ डेकोर आइटम्स भी बनाएंगे। जैसे ये बॉटल्स हैं, ये बॉटल्स मैंने रेफरेंस के लिए
पहले से तैयार कर रखी हैं ताकि तुम्हें तैयार करवाते वक्त बताते वक्त टाइम ना लगे, सूख जाए। इसलिए मैंने इस पे क्या किया, कोई भी आड़ कबाड़ से बॉटल मिली मुझे और मैंने उठा ली और इसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया। टिश्यू पेपर लगाने के बाद इस पे मैं सीधा पेंट के साथ ड्राइंग भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ लगता है कि अगर किसी को मेहंदी वगैरह लगानी आती है या किसी को कुछ और काम करना आता है तो वो भी इस पे किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। जैसे अब ये चौक मिट्टी, मार्बल पाउडर और फेविकोल को मिला के इसमें मैंने ये चीज़ें, ये डिज़ाइन निकाल दी है और अब इस पे मैं कलर करता हूँ। और कलर करने के बाद क्या रिजल्ट निकलेगा वो तुम्हारी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो हम साथ में ये काम भी सीखें और ये सारा पेंटिंग में ही इंक्लूड होगा। समझ गए? ठीक है सर।